गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? साइंस। क्या है? साइंस क्लास 8 का। कौन सा? 8 का। एक नहीं 8। हाँ 8। कौन? 8 मतलब का 8। 8वें क्लास के नाम। और चैप्टर नंबर 2 है। और ये पहले वाला चैप्टर था, लेकिन अभी सूक्ष्म जीव दिया हुआ 1 में होगा। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव, जो कि सूक्ष्म जीव मतलब छोटा छोटा जीव। सूक्ष्म जीव मतलब छोटा छोटा जीव, जैसे कि हाथी। छोटा जीव है ना हाथी। अरे कोई नहीं बोल रहा है। हाथी है ना? नहीं, माने छोटा जीव मतलब कि जिसको हम लोग देखने नहीं पाते। देखो अभी ये तो बहुत छोटा है, एकदम बहुत छोटा है। अरे नहीं, बहुत छोटा है। काका है, देखने नहीं पाते हैं। काका है, बहुत छोटा जीव हो नहीं। छोटा जीव जैसे मित्र एवं शत्रु। वो छोटा जीव जो है, मित्र भी है, मतलब मित्र मतलब साथी, दोस्त। और शत्रु भी है। शत्रु मतलब क्या? शत्रु मतलब दुश्मन। शत्रु मतलब क्या? दुश्मन भी है। अब कैसे है? कौन जीव जो है दुश्मन है और कौन जीव साथी है और कौन जीव दोस्त है, मतलब ना। अच्छा, ये जीव तुम लोग को कभी कभी ऐसा लगा है क्या कि ये जीव से तुम लोग को तबीयत खराब हुआ है? ऐसा नहीं, सूक्ष्म जीव से तबीयत खराब नहीं हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है ना। अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद आप लोग को बता दे रहे हैं। वैसे इसको पढ़ो तो क्या लिखल है? कि बड़ा आ लिखल है तो आपने एकरे में क्या लिखा जाता है ना। आपने ऐसे पढ़ेंगे, नहीं पौने मत पढ़ जाना। आपने लिखा हुआ, क्या लिखा है? आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। देखो आसपास में पौधा और जंतु देखे हो कि नहीं देखे हो? सजीव। सजीव मतलब क्या? जिसमें जान हो। देखो प्रियंका सुत रही है वहाँ, बारात में गई थी क्या? तब देखो जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। हम लोग आसपास में सजीव देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जिसमें जान है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी है जिन्हें हम बिना यंत्र के सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। यंत्र मतलब मशीन से। कोई ऐसा चीज है कि बिना माने कि मशीन लगे देख ही नहीं सकते उसको। अभी बहुत छोटे 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 जीव दिख रहे इस जगह है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब उसी को यह मशीन में देखा जाए तो हम लोग देख लेते हैं उसको ना। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हीं को सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देता है आंख से हमको। मशीन के द्वारा देखेंगे उस जीव को, उसी को बोलेंगे क्या? सूक्ष्म जीव। क्या कहेंगे उसको? हाँ, सूक्ष्म जीव मतलब कि जो आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं, जो कि मशीन के द्वारा जो जीव को देखेंगे उसी को बोलेंगे सूक्ष्म जीव। जैसे कीड़ा मकोड़ा अभी सब उड़ रहा है, छोटे 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 उड़ रहा है, लेकिन हम लोग उस आंख से नहीं देखने पाए रहे हैं। उसको मशीन को लगा के देखेंगे ना तो दिखाई देगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव। क्या बोलेंगे उसको? उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड, वर्षा ऋतु में नम ब्रेड मान नम मतलब को होता है एकदम गीला जैसा, ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। अरे नहीं सड़ता है, सड़ने लगता है, तथा इसकी सतह सफेद काले धागों से ढक जाती है। देखे होंगे पावरोटिया पर काले धागा से जम जाता है ऊपर, जिसे हम लोग कहते भुआ गलई। फेंक दिए, ज़्यादा दिन रोटी रख ले और तुमको घर भी नमी होदा वगैरह रहेगा तो वो गीला रहेगा तो उसको में भुआ जाता है, ऊपर कहते हैं ना कि भुआ गलई तो ना। तो इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है ना। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आवर्धक लेंस देखे हो तुम लोग? आवर्धक लेंस देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो? सब लोग देखा है तुम लोग। आवर्धक लेंस नहीं देखा है? देखे हो? बताओ कहाँ रहता है? नहीं देखे हो? कारी कौन कौन देखा है आवर्धक लेंस? नहीं देखा है? अरे पगलान, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया है? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक शीशा रहता है, उसको आवर्धक लेंस ऐसे देखो। तुम लोग कहते हो ये देख ना ऐसे बढ़ते देख ना, ये बढ़न हो गई। और से नहीं होता तो तुम लोग जलाते हो हाथों पर, तो आवर्धक लेंस है ना वो। तो कह रहे कि आवर्धक लेंस के साथ साथ देखिए जो भुआ के मतलब धाबा धाबा बैठल था ऊपर सता ना,
उसको देखना है उससे, ठीक है। आवर्धक लेंस के साथ देखिए आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी, सूक्ष्म छोटे छोटे संरचना दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आई है? हाँ, इस कहाँ से आया है भाई? देखो सूक्ष्म जीव से ही आया है। देखो सूक्ष्म जीव आप पढ़ रहे हैं। क्रियाकलाप क्या है? 2.1। क्रियाकलाप 2.1। देखो बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए। बगीचा या मैदान में से, फील्ड में से बीकर में, बीकर मतलब क्या? बीकर मतलब क्या होता है? बीकर, तुम लोग इतना बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे नहीं चीज जान रही है। बीकर, बीकर मतलब नहीं जान रही है, पागल कहीं के। बीकर मतलब कि बाल्टी, डाबा। बीकर मतलब डाबा रे, एगो डाबा ले लेना है। एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेना है। कैसा लेना है? मिट्टी तथा इसमें जल डालिए और उसी में क्या करना है? जल डालना है। किस में? मिट्टी वाला में ना। देखो बगीचा चाहे मैदान में से माटी ले लाए और एगो बीकर लिए। बीकर मतलब क्या? डीबा ना, हाँ ले लिए और गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डाल देना है। उसमें क्या फिर डालना है? जल मतलब क्या? हाँ पानी। मिट्टी के कण बढ़ जाने के पश्चात, मिट्टी के कण, कण जो है ना छोटा छोटा बढ़ जाएगा। पश्चात माने पश्चात मतलब के बाद, बढ़ जाने के बाद जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर, स्लाइड मतलब कोई चीज पर ऐसे पर शीशा, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। इसका प्रेक्षण मतलब कि जांचिए, देखिए इसको। आप क्या देखते हैं? कुछ देखें? नहीं, अभी नहीं देखें। हाँ देखे होंगे, छोटे छोटे चीज दिखाई दिया होगा, लेकिन आगे इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे आप बढ़िया से ना। और नहीं तो घर जाकर उसे करके देख लेना है। आप देखेंगे क्या? गीला जब मिट्टी है उसको स्लाइड पर रखेंगे तो छोटा 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 मैंने कीड़ा जैसा दिखाई देगा। तुम लोग भी देखा होगा। देखो क्रियाकलाप 2.2। एक तालाब, तालाब माने जानते हैं ना, या पोखर माने पोखरा से जल की कुछ बूंदे लीजिए। इसके बाद जल के बूंद ले लेना है। एक तालाब पोखर से जल के कुछ बूंद ले लेना है, कुछ कुछ बूंद ले लेना है। कांच की स्लाइड पर, कांच, कांच मतलब जानते हैं ना, का शीशा, कांच मतलब का शीशा, स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। इसके बाद उसको भी जांचना है। कोकरों में तो कीड़ा मकोड़ा नहीं आया है। हाँ, क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? सूक्ष्मजीव गति करते हुए इधर उधर चलते हुए दिखाई देगा। अरे दिखाई दे रहे हैं? हाँ दिखाई देगा जी। देखो इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। यानी इन परीक्षण से हम जांच किए तो उसमें से मिट्टी एवं पानी में, मिट्टी में भी और पानी में भी अनेक छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। यानी कि आवर्धक लेंस से देखने से पता चलता है। हम लोग पानी में कुछ देखते हैं ऐसे पी जाते हैं, उसमें हम लोग पता चलता नहीं है कि सूक्ष्म जीव नहीं है। लेकिन जब आवर्धक लेंस से देखे तो उसमें क्या मिला? छोटे छोटे जीव मिले। मैंने कोई सूक्ष्म जीव उसको बोलेंगे ना, जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव जितने छोटे होते हैं उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। यंत्र मतलब क्या? मशीन, मशीन मतलब कि यंत्र होता है ना। माने कि यही है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र माने बिना मशीन के की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। क्या नहीं देखा जा सकता है? हाँ कीड़ा मकोड़ा ना, छोटा छोटा जीव ना। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर, ब्रेड देखे हो ना, ब्रेड सब लोग, ब्रेड पर उगने वाले कवक, ब्रेड पर उगता है ना उसको बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं इसको? कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। कवक को देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता से दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव समझ में आ गया ना? छोटा जीव ना,
छोटा जीव जो कि हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको कहाँ से देख सकते हैं? उसको मशीन में क्या होता है? यंत्र से, यंत्र से देखा जा सकता है। उसी को बोलते हैं क्या? सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को 4 वर्ग में बांटा गया है। देखो कौन कौन में? यह वर्ग है, पहला जीवाणु। पहला कौन है? जीवाणु। दूसरा है कवन? कवक। तीसरा प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल है। सूक्ष्म जीव को 4 वर्ग में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। 4 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन? कौन कौन वर्ग में बांटा गया है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगा जी। जीवाणु सूक्ष्म जीव को कितने भाग में बांटा गया है? 4 में। कौन कौन वर्ग में? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। अब नीचे होगा ना, उसको देखेंगे तब पता चलेगा। देखो विषाणु, विषाणु यानी कि वायरस, जिसको बोलते हैं वायरस। वायरस इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द विषाणु है। ठीक है। बीज सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटा होता है विषाणु। वायरस जो होता है बहुत छोटा होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म से भिन्न है, लेकिन उनसे अलग है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी समझते हैं? परपोषी का परपोषी मतलब क्या? दूसरे परासित। देखो अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। इकाका में अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। नीचे दर्शाया गया है 2.5 में ना। कुछ समान रोग जैसे कि जुकाम, समान रोग क्या है? जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। नहीं कहते मत खांस रहे, अभी खांस दिए तो वायरस फैल जाएगा, तुरंत मारी दूसरे में खांसी तुरंत मारी होने लगता है, सर्दी हो जाता है। खासला देखो, खासला, खासला देकर हाथ में हो जाएगा ना तो वो जगह बढ़ जाओगे ना, तो बढ़ जाने के बाद तुरंत मारी वायरस फैल जाता है, उसमें खांसा पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जैसे टीबी हो गया, टीबी वाला में भी अगर बढ़ जाएगा टीबी वाला के साथ में तो टीबी पकड़ लेता है खांसने से ना। तो वो इसी है, देखो कह रहा है कि जैसे कि जुकाम, जुकाम सर्दी हो गया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो हो गया, खासरा भी हो गया, विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। आगे सुनो ना, इस प्रकार से होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार डायरिया जिसको बोलते हैं ना, ये मलेरिया, मलेरिया रोग होता है ना, अब प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये अगर कोई पूछेगा कि मलेरिया और अतिसार किस बीमारी द्वारा होता है, किस जीवाणु से, माने प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किससे? प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, क्षय रोग का बोलते हैं टीबी, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? अतिसार, मलेरिया होती है। अच्छा, टीबी बीमारी किस रोग, किस जीवाणु द्वारा कौन कौन बीमारी होता है? क्षय रोग, मतलब जिसको बोलते हैं टीबी, और टाइफाइड होता है। याद हो रहा है ना? जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, टाइफाइड। प्रोटोजोआ द्वारा किस कौन सा बीमारी होता है? अतिसार, मलेरिया। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं, और कुछ बीमारी 6 और 7 क्लास में आप पिछले क्लास में पढ़े हैं। देखिए यही है स्पाइरल जीवाणु, ये छड़नुमा जीवाणु है। ये देखिए है क्लेमाइडा मोनास जीवाणु, स्पारागोइरा बीमारी, अमीबा है, ये पैरामेशियम है, ये देखो देख रहे हो ना, ये सब राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड होगा ऊपर बैठा हुआ है। ये चित्र बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन सूक्ष्मदर्शी से बना करके दिया हुआ है ना। पेनिसिलियम है, एस्पेराजिलियस है,
इस प्रकार से आपको दिखाई दिया है। इसके बाद देखो यहाँ है दोनों बहन के मारेंगे, रुकते रहे। चलो इधर देखो, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अच्छा, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं बताओ? घर में रहते हैं ना। हाँ हाँ, देखो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, माने एक कोशिकीय जीव हो सकता है। सूक्ष्म जीव क्या होता है? एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। देखो एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो क्या कहा है? जैसे कि जीवाणु, जीवाणु है कौन? एक कोशिकीय है। कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। अगर ठंडा होगा तब वो, और गर्मी होगा तब वो, इन लोग जीवित रहते हैं ना। हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहता है। यह मरुस्थल या दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थल जहाँ है वहाँ भी पाया जाता है, दलदल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य के अंदर में भी पाया जाता है, मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाया जाता है ना। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ जीव जो है दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं उस पर, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कोई फ्री एकदम पूरा पाया जाता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा जो है सूक्ष्म जीव है, अकेले रह सकता है वो, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक और जीवाणु कहाँ में रहते हैं? समूह में रहते हैं, मतलब एक जगह बहुत सारे रहते हैं, समूह में रहते हैं ना। सूक्ष्म जीव और हम, आप पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हम। अब सूक्ष्म जीव एगो है, एगो हम है। चाहे तुम हो, जैसे कि हम है तो हम है, सूक्ष्म जीव ना। मत बनाओ तुम लोग, इधर देखो, पढ़ो। इंग्लिश भरने मत पढ़ो, इंग्लिश बाद में, जब इंग्लिश घंटी लेंगे तो इंग्लिश पढ़ना है, साइंस घंटी लेंगे तो साइंस पढ़ना है ना। इंग्लिश घंटी लेंगे तो इंग्लिश तो अलग ही रहेगा। साइंस जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा ये, तब फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीव और अब हम देखो, सूक्ष्म जीव के हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो हमारे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है भाई? इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ सूक्ष्म जीव है ना हमारे लिए लाभदायक भी है। सूक्ष्म जीव हम लोग को लाभदायक क्या करेगा? नहीं करेगा कुछ ना, करेगा। हाँ रे करेगा रे, नहीं करेगा तो लाभदायक। देखो इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा तो कुछ अन्य हानिकारक भी है। और कुछ कुछ ऐसा सूक्ष्म जीव है कि हम लोग के लिए हानि भी पहुंचाते हैं, और कुछ कुछ जीव ऐसा है कि हम लोग को लाभ भी पहुंचाते हैं। तथा जीवों में रोग के कारक है, तथा जीवों में भी रोग का एक कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अब इसको अध्ययन विस्तार से करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे मतलब पढ़ेंगे। अब पहले मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो मित्र है हम लोग को, उसके बारे में। सूक्ष्म जीव हम लोग को मित्र कैसे बनेगा? झूठे को पढ़ा रहा है, कहता ना, सही है। हाँ, मित्र जीव हम लोग को, अरे मित्र है जो है सूक्ष्म जीव है, हम लोग को मित्र भी है। कौन कौन है देखिए। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों से उपयोग किए जाते हैं। विभिन्न कार्य मतलब कि काम से किए जाते हैं उपयोग, ठीक है। इनका उपयोग दही, देखो दही में भी, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, देखे होगा तुम लोग, नहीं ना? अरे हाँ रे, ब्रेड मतलब पाव रोटी, रोटी जो है ना, उसको बनाने में, केक बनाने में। देखो प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल मतलब बहुत पहले से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। एल्कोहल समझते हो? एल्कोहल क्या कहते हैं? कौन जानता है एल्कोहल? एल्कोहल कोई नहीं जानते हो जे? लो, अरे माँ तो नहीं, इससे छुओ, इधर बैठो, इधर नहीं दिख रहा था, उधर बैठो। एल्कोहल मतलब समझते हो? एल्कोहल कौन कौन किया है? कोई नहीं है ना? अरे एल्कोहल मतलब देखो, ये लड़कन तो सभी कोई किया हो, लड़कियन कम पीती। अरे एल्कोहल मतलब कि दारू शराब रे। एल्कोहल मतलब शराब ना, एल्कोहल। देखो उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्राचीन सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं उसको बनाने में।
देखे वो सड़ाते गलाते हैं सब महुआ की दाल में, तो उसमें सब कीड़ा मकोड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो उसको बनाने में दही, अर्थ दही जमाने में कुछ उसमें कुछ करते हैं क्या? हाँ जोरन डालते हैं माठवा। हाँ तो अब देखो यहाँ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रख लें, पर्यावरण मतलब स्वच्छ रख लें, साफ सुथरा रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशेष, सब्जियों को छिलके, सब्जी की छिलका, अरे सब्जी की छिलका, जंतु अवशेष, जंतु अवशेष मतलब कि जो मर और जाता है ना, लास्ट में बच जाता है, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए मतलब याद कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि, औषधि मतलब क्या? औषधि मतलब क्या रही? कोई नहीं जान रहा है का जी? अभी तक औषधि नहीं पता चल रहा है, पागल कहीं के, 8 क्लास में चल गया, औषधि नहीं पता है। औषधि, औषधि अल्कोहल मतलब समझ में आ गया ना? अल्कोहल मतलब क्या? शराब ना। औषधि मतलब कि दवा रे पगला, औषधि मतलब क्या? दवा। उत्पादन एवं कृषि, कृषि मतलब कृषि में मृदा, कृषि मतलब क्या? कृषि मतलब नहीं जानते हो? खेती बाड़ी रे पगला। मृदा मतलब क्या? मृदा मतलब इहो नहीं पता चल रहा रे मंजू, हाय रे। मृदा मतलब क्या? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अभी मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जो कि हम लोग को मित्रवत जीव सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ मिलता है? दही बनाने में करते हैं हम लोग, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में, और पहले से प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या में किए, और देखो सब्जी, छिलका, जंतु अवशेष, मिष्ठा इत्यादि अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। हानि रहित पदार्थ बनते हैं, वो हानि रहित बनता है। जैसे स्मरण की जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन, दवा के उत्पादन में करते हैं। कृषि में मृदा, खेती में जब देखो गोबर वगैरह से फेंकते हैं तब ना खेती बाड़ी अच्छा होता है, उसको उर्वरता में वृद्धि, माने बहुत अच्छा उसको पौष्टिक आहार मिल जाता है, करने में क्या जाता है, इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पहले आप बोलेंगे दही और ब्रेड का बनाना कैसे, हम लोग दही और ब्रेड का बनाते हैं कैसे, क्या पढ़ेंगे पहले? दही और ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूध को क्या में परिवर्तित हो जाता है? अरे चेंज कर देते हैं ना, ये दूध से दही बनता है ना। तो देखो जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, वो जीवाणु होता है उसमें, तब है ना, नहीं तो ऐसे कैसे बन जाता? दही बन जाएगा दूध से? नहीं, उसमें कुछ जीवाणु होते हैं इसीलिए बनता है ना। कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है। गर्म दूध में ना, कि ऐसी दूध है उसमें दही जोरन डाल देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं ना, गुनगुना में मतलब कि उसको गर्म करते हैं ना, थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, चाहे माठा जिसको बोलते हैं, देखें जिससे दही जम जाता है। दही जम जाता है कि नहीं? हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हो गया भाई, कह रहा ऐसे कैसे हो गए, सुबेरे शाम कैसे देख ले रही है, सुबेरे ऐसे हो गई ना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, दही में अनेक सूक्ष्म जीव मतलब छोटा छोटा जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में बोलेंगे दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, तो कौन सा बताना है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? एक चलो देखो, दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, जो दूध को काम कर देता है दही में परिवर्तित। अब कोई पूछेगा कि दही में कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं, तो कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? अरे लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं। कौन सा? अगर कोई कहेगा कि लैक्टोबैसिलस से दूध से दही में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना, वह दूध में जनन कर, जनन समझते हो क्या? जनन, जनन मतलब क्या? और जनन माने उत्पत्ति करना। जैसे उत्पत्ति हम लोग जनन हुआ है ना, तो जनन से हम लोग उत्पत्ति हुए हैं। अरे जनन अगर नहीं होता तो कोई जनन नहीं होता तो तुम नहीं आता ना, हम आते ना, कोई जीव जंतु वही भी नहीं करता। जनन के कारण से ही सब कोई की उत्पत्ति होता है ना।
जैसे कि हम लोग जनन हुआ है तब जाकर के हम लोग को उत्पत्ति हुआ है, तुम लोग को उत्पत्ति हुआ है, सबको जनन से ही उत्पत्ति होता है। तो उसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस जो है जनन उसमें करता है और दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। जनन करना ना, जनन करना मतलब उत्पत्ति करना ना, उत्पत्ति करता है, दूध को मिलने से जो है उत्पत्ति होता है ना, तो वह जो जनन कहलाता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु जैसे पनीर, पनीर देखो ना, चीज अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा जिसको बोलते हैं सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते कि ऐसा क्यों है? जीवाणु में ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3, एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा, आधा लिखा है ना, हाफ केजी किलो आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। मिला दिए? अच्छा, इसमें थोड़ी सी मात्रा में एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। ईस्ट पाउडर देखे हो? नहीं, ईस्ट पाउडर देखा है? देखा है रे, सबको देखा है। नमकीन बनाता है कौन कौन? मीठ का सोडा डालते हुए देखा है? मीठ का सोडा रे, हाँ, तो ईस्ट बोलते हैं उसको ना। ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए, मतलब सान लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ दिखाई देने लगता है? गूथ के छोड़ेंगे तो उसको फूला हुआ दिखाई देता है ना। इस पाउडर के साथ मैदा, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, देखो पहले ऐसा था, मल के छोड़ दिए, देखो उठ के ऐसा ना। इस तीव्रता से जनन करके उस जनन किया ना, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। श्वसन जब सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे को आयतन बढ़ा देते हैं। खमीर वाला जो गूथे थे उसको आयतन बढ़ा दिया। चित्र 2.6 में यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग कर आधार जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। आज बस इतना ही टॉपिक रहेगा कि सूक्ष्म जीव हमारा कहाँ कहाँ उपयोग हुआ। दही बनाने में हुआ, पावरोटी बनाने में हो रहा है ना, एल्कोहल में हो रहा है, दवा बनाने में हो रहा है। तो ये सब हमारे लिए उपयोगी है ना। किसान के खेती बाड़ी में किया उस समय हुआ ना। तो आप सभी इसी प्रकार से बने रहिएगा चैनल पर। यदि नए होंगे, देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल का नाम क्या है? सुनील सर स्टडी सेंटर में यूट्यूब में और फेसबुक में सुनील चौधरी के नाम से चलता है, जो आप इसको फॉलो कीजिए। और फिर इसी प्रकार से पढ़ाने में, जो कि आपको पढ़ने में सहायक हो। यदि पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस फेसबुक को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि आपको 7, 8, 9, 10th क्लास के सभी बच्चे आसानी पूर्वक से ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।